आज लोकसभा भदोही में ग्राम सभा बलीपुर में आए हैं हम लोग भदोही लोकसभा के जमीनी हकीकत जानने के लिए। आइए आप लोग जनता के बीच ले चलते हैं और पूछना चाहते हैं कि यहाँ भदोही लोकसभा। बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम सुखदेव है। मेरा नाम भारतीय पासी समाज से है। क्या माहौल है यहाँ भदोही में? यहाँ तो दो डाले 6 पत्ती का माहौल है यहाँ पर। हाँ, मुद्दा क्या होगा चुनाव में? भाई मुद्दा यह है कि सरकार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। 5 किलो राशन तो मिल रहा है। अरे 5 किलो नहीं चाहिए। अरे कम से कम रोजगार मिले और सब कोई आगे बढ़े, विकास हो, ये चाहिए। अरे योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, रोजगार तो मिल रहा है। अरे क्या मिल रहा है? खाली कागज में है और क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अरे मोदी जी तो कहते, योगी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे भाई खाली कागज पर है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। जमीनी हकीकत नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। भदोही लोकसभा परिवर्तन? हाँ, होगा होगा। हाँ, चलिए, ये कहना परिवर्तन होगा। आइए हम और चलते हैं बीच में। क्या नाम है? ललित कुमार मिश्रा। ललित कुमार मिश्रा जी, क्या माहौल है भदोही में? भदोही नंबर 1 पे है। क्या कौन चल रहा आगे जा रहा है? ललतेज त्रिपाठी। क्यों? बीजेपी नहीं, कांग्रेस में गए, उनका बंधन हो गया तो। गठबंधन? हाँ। मिश्रा जी योगी जी हैं? योगी जी नहीं है। नहीं। कहे इतने नाराज चल रहे हैं बीजेपी? नाराज बहुत चल रहे हैं। क्या मामला है? मामला बहुत है खराब। समस्या बहुत खराब है। क्या है, कुछ बताएं। बहुत खराब थी, ये बता रहा हूँ ना। रोजगार नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। राशन तो मिल रहा है, आराम से घर बैठ कर खाएं। राशन के जमीन ज्यादा, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, कोई राशन खा के ज्यादा जाएगा। हाँ। ये देखिए, ये मिश्रा जी बीजेपी से बहुत नाराज चल रहे हैं। आइए हम और जनता के बीच चल रहे हैं। बताइए क्या नाम है? चंद्रजीत यादव जी, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं इस समय यहाँ? अब की बार जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन? जी हाँ, पूरी तरीके से परिवर्तन चाहती है, क्योंकि पिछली सरकार ने पूरी तरीके से भारत को पतन के गड्ढे में जोड़ दिया। पूरी तरीके से? क्यों बीजेपी क्यों नाराज है? शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। आप हमको अब तक हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाया गया। हम हिंदू हैं और आज भी कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है पूरी तरीके से। हिंदू खतरे में? और हमारी समझ में हिंदू खतरे में नहीं है, कुर्सी खतरे में है, बैंक खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, अस्पताल खतरे में है। खतरे में ये सारी चीजें हैं। हिंदू कभी खतरे में न था न है। अयोध्या में देखिए मंदिर हो गया, हिंदू कैसे खतरे में आ जाए? जी हाँ जनाब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अयोध्या में मंदिर बन गया। आप हमको बताइए भारत में अस्पताल कितने बने? अगर हम बीमार होते हैं तो मंदिर में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार में हमें जो वादा किया गया था कि ये सरकार हमारी बनती है तो 15 लाख रुपए खाते में आएगा। आया 15 लाख रुपए खाते में किसी के? हमको केवल 5 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है। 5 किलो गेहूं और चावल से किसी की जीविका चलने वाली है? माफिया गुंडा राज तो खत्म हो गया। कौन सा माफिया गुंडा राज खत्म हो गया? बता दीजिए आप। इन सबसे ज्यादा इनकी पार्टी में, भाजपा की पार्टी में माफिया और गुंडा पड़े हुए हैं। आप धनंजय सिंह को देख लीजिए, आप विजय सिंह को देख लीजिए। आप किसका नाम जानना चाहते हैं इनकी पार्टी में? और सुनिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, इनके उप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, इनके मुख्यमंत्री को देख लीजिए, इनके जितने भी मिनिस्टर हैं सारे के सारे माफिया हैं। ये अपने मुकदमे खुद से वापस ले रहे हैं। जनता की नजर में तो ये अब भी अपराधी हैं, अपराधी हैं। अब की बार वोट सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर पड़ेगी। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। आप बताइए हमको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, बहुत सारे जगह दौरा करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आप हमको एक चीज इतने बताने का प्रयास करिए, क्या मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा शिक्षा पर टैक्स अगर लगाया गया तो भारत में लगाया गया। 15% टैक्स हिंदुस्तान में लगाया गया शिक्षा पर। खाने पीने की वस्तुओं पर आपने टैक्स लगा दिया, शिक्षा की वस्तुओं पर आपने टैक्स लगा दिया। आप सोचने की बात है, सोने का बिस्किट जो अमीर लोग खरीदते हैं, सोने का बिस्किट जो अमीर लोग खरीद करके बैंकों में रखते हैं या अपने घरों में रखते हैं, उस पर टैक्स जो है 6% लगाया गया। और खाने के बिस्किट पर टैक्स आपका 18% हो गया, 12% हो गया। कौन सी सरकार है? देश हम जैसे गरीब जनता से मिलकर बनता है। आपकी वाहवाही या 15 लाख का कुर्ता पहनने से दिन भर में आप 4 ड्रेस बदल रहे। क्या लेकर आए थे? कौन सा मुद्दा लेकर आए थे समाज के बीच में? यही लेकर आए थे कि 5 किलो राशन देंगे, सभी लोगों को अशिक्षित करने का प्रयास कर देंगे।
पूरी तरीके से अशिक्षा फैलाई जा रही है समाज में, पूरी तरीके से। जब समाज अशिक्षित हो जाएगा, एक चीज बताइए आप हमको, कोरोना फैला, पूरी तरीके से मैं इस बात से सहमत हूँ, कोरोना फैला पूरे हिंदुस्तान में फैला नहीं, पूरे विश्व में फैला। उस समय तो आपने स्कूल कॉलेज बंद करवा दिया 2-2 साल। आप हमको बताइए, कोरोना के पीरियड में आपने यहाँ इलाहाबाद जनपद में गंगा घाट पर आपने 1 बाई 1 का घाट बना करके 1-1 हजार लोगों को स्नान क्यों करवा दिया? उससे कोरोना की बीमारी नहीं बढ़ी। आपने स्कूल कॉलेज 2-2 साल तक बंद करा के पूरी तरीके से अशिक्षित करने का काम किया। आप बताइए, कोई आईएएस का लड़का जब आईएएस पास करता है तो उसके घर पर फूलों की वर्षा नहीं होती है, लेकिन जो कांवर लेने वाले जाते हैं, जो सुट्टा मारते हैं दिन भर, इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा आप करवाते हैं। लेकिन ये भारत का विश्व में तो डंका तो बज रहा है। कौन कहाँ डंका बज रहा है? इनकी मीडिया है, इनके चैनल है, आप भी इन्हीं के हो सकते हैं पूरी तरीके से। ये सारे लोग सहमत हैं, ये आप भी इन्हीं के हो सकते हैं जो टहल रहे हैं, गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं। हमारी बात तो आप काट देंगे। अब दूसरे की बात, जो इनकी पार्टी की बात करेगा, उसको आप दिखाने का प्रयास करेंगे। कहीं डंका नहीं बज रहा है। भारत की जनता पूरी तरीके से आपकी बात तैयार है इनको हटाने के लिए। परिवर्तन चाहते हैं? आप सभी लोग से पूछ लीजिए, आप हाथ उठा के बता दीजिए, परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं लोग? देख लीजिए, इधर कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए, कैमरामैन। ये पूरी तरीके से लोग परिवर्तन चाहते हैं, पूरी तरीके से। भारतीय समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सारे के सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं। आपकी बार इनसे ऊब चुके हैं। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें दवाई चाहिए। ये देखिए, बहुत नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, लेकिन बीजेपी 400 पार कह रही है। क्या नाम है भाई? अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह, क्या मुद्दा है इस समय भदोही का? भदोही का मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, दवा, पढ़ाई मुफ्त होगी। और इस बार हम अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि हर परिवार के खाते में, महिलाओं के खाते में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, कि 8,500 रुपया बैंक में खटाखट 1 जुलाई से। क्या बीजेपी नहीं दे रही थी? अरे बीजेपी लूट की पार्टी है। ये केवल अंबानी और अडानी का कर्जा माफ करती है। अपने अडानी और अंबानी का 25 लाख हजार करोड़ का कर्जा अंबानी का माफ कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे आए थे। और आप देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर हाथरस की घटना देख लीजिए। एक दलित समाज की बेटी को किस तरह से रात में 12 बजे जलाकर फेंक दिया गया प्रशासन के द्वारा। उसके परिवार को लाश नहीं दिया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा सुनने लगे। दिल्ली के जंतर मंतर के पहलवानों ने जो ये इनका सांसद है ब्रजभूषण शरद सिंह ने इनके कितना बलात्कार किया, उस महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला। और ये विकास की बात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो इनके कितना बलात्कार किया, उस महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला। और ये विकास की बात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हमारे देश में जो मर रहे हैं हार्ट अटैक से, ये जो इनकी दवा थी कोरोना वाली, उस कंपनी से 1400 करोड़ रुपए चंदा ले लिया मोदी जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। ये बताओ देश कहाँ जा रहा है? और मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम आएंगे विदेशों से काला धन लाएंगे, और हो सकता है आपके खाते में 15 लाख गया। मीडिया के बंधु 15 लाख खत्म गया आपके ना? जी नहीं। तो आप समझ लीजिए, इस बार हम हिंदुस्तान की जनता मन बना लिया है। और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। खाद का बोरी का दाम अब 300 रुपए में यूरिया मिलेगा, 200 रुपए में 50 किलो, इन्होंने 40 किलो कर दिया। और दूध, दही, लस्सी, पनीर पर टैक्स फ्री होगा, दवा में टैक्स फ्री होगा। इस बार मुद्दा केवल विकास का है। तो यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं सभी लोग। बताइए क्या नाम है? हरिशंकर। पूरा नाम है? हरिशंकर साहू। हरिशंकर साहू। क्या मुद्दा है यहाँ आज? अरे यहाँ लोकसभा में भदोही सभा में जो है, हम लोग भाई बिल्कुल मोदी से एकदम हताश हैं, बिल्कुल एकदम वोट नहीं। किसको नहीं देंगे? मोदी को। क्यों? 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना, चाहे उनका 5 किलो राशन का और कब बैठे आराम से खाइए, कुछ नहीं, खेती में खेत मिल जाए। 2000 रुपए के आ रहा है पीएम किसान। देकर आओ तो मालूम नहीं हो। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। इससे परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल एकदम एक तरफा भाई, बिल्कुल। चलिए और बीच चलते हैं। क्या नाम है? साधु यादव चांदोपारा। कहाँ माहौल भाई? माहौल यहाँ इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन, हाँ। एक तरफा इंडिया गठबंधन, क्यों इतना नाराज चल रहे हैं बीजेपी? ऐसा जनता त्रस्त हो गई है महंगाई से और भ्रष्टाचार से, और सब ध्वस्त हो गई है। अब इसलिए लोग अब मतलब
परिवर्तन चाहते हैं, जनता परिवर्तन चाह रही है, महंगाई के हिसाब से अब परिवर्तन चाहती है, सब ऊब गई है परिवर्तन। हाँ ऊब होगा गई है। परिवर्तन? परिवर्तन 100% होगा। यूपी में तो कह रहा 75 सीट ले आएंगे योगी जी। ऐसा भाई योगी जी हमेशा झूठ बोला है और झूठ बोली ही। अब 15 लाख रुपया खाता में आवत रहा, आज तक सबके खाता में पहुंच गया। अब ये बाकी मतलब साथ छोड़ दिए, पूरा खेती किसान का चढ़ डालत है, 5 किलो राशन दे को भी बेकार कर रहे हैं, इसमें कोई है नहीं। इंडिया गठबंधन का इस साल अच्छा प्रचार वो होगा। इंडिया गठबंधन जीतेगी यहाँ? क्या अच्छे वोटों से जीतेगी। चलिए ठीक, धन्यवाद। बाबूजी क्या नाम है? राम रतन राम रतन। कहाँ माहौल भदोही में? भदोही में जीते है कौन? कांग्रेस। कांग्रेस गठबंधन? हाँ गठबंधन। गठबंधन। हाँ 5 किलो राशन आ रहा है। 5 किलो राशन का हो 5 किलो राशन। बुढ़ाई दाम तो हम अरे बुढ़ाई दाव का बुढ़ाई दाव मिले कुछ नहीं, बेकार हुई। सरकार बदलाई, लड़कियां पढ़ लिख घूमत है, बोला का मिलत बा इनके। अरे रोजगार तो चल रहा है, रोजगार चल रही है। अरे ये तो बेकार है। यह साल जौन रेट गिराए थे 30-32 रुपया हम दूध लेते हैं, नहीं पर 55 में दूध जा रहा। और क्या इसका मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ। देखिए सब परिवर्तन चाह रहा है। ये नवयुवकों के बीच चलते हैं। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम नितेश यादव है, छात्र निधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी देखिए इस बार जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हम लोग 2014 और 2019 में परिवर्तन का उद्देश्य लेकर और भारत में एक डेवलपमेंट की गति को तेज करने के लिए जिस प्रकार से कमल का बटन दबाए थे, इस बार भी हम लोग परिवर्तन के लिए और विकास की गति को तेज करने के लिए न सिर्फ प्रदेश में पूरे भारत में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। और इस बार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गठबंधन सरकार 350 पार सीटों से गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से, अगर हम युवाओं से पूछें तो पूरी तरह से एक एजुकेटेड पर्सन कहेगा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं होता। आप वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं। आपको एक वहाँ पे एक प्रधानमंत्री जी का स्पीच था कि रोजगार के लिए आप मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाइए। ये कोई बात होती है? हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस तरह की। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनिए। क्या कटोरा लेके मंदिर के सामने बैठना आत्मनिर्भरता है? आप सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह के भाषण देने लग जाए तो इस देश की स्थिति क्या होगी? जहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो एक भैंस खोल लेंगे। आपके पास अगर सोना है, चांदी है और महिलाओं के गहने लूट लेंगे, ये कोई बात होती है? ये देखिए ये नवयुवक भी नाराज चल रहे हैं इस समय। क्या नाम है? अरविंद कुमार मौर्य। मौर्य जी, देखिए मौर्य जी मिले हैं। क्या माहौल है यहाँ भदोही में? यहाँ नितेश तिवारी का है। नितेश तिवारी क्या हुआ? केशव मौर्य बीजेपी में? वो नहीं, ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक है? वो स्टूल वाले मुख्यमंत्री हैं, उनको क्यों नहीं? देखिए उप मुख्यमंत्री हैं। वो अगर हार गए, उनको सत्ता मिल गया तो ये क्या कौन सी बात है? क्यों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? अगर वो हार गए स्टूल वाले मुख्यमंत्री और फिर भी उनको सत्ता दे दिया गया, उप सीएम बना दिया गया, की बात हो गई। ये बैलेंस की बात है। मौर्यों के नेता थे वो। नेता थे तो अगर आप हार गए तो आपको, अगर आप हार गए तो आप नेतागिरी क्या है? यादव जी ने 8 सीट दे दिया। आप लोग अपना नेता किसे मानते हैं? अब इसमें अखिलेश जी ने 8 मौर्य को टिकट दिया। हम लोग मौर्य समाज को आगे बढ़ाने। समाज अपना नेता किसे मानता है? मौर्य समाज अपना नेता अखिलेश यादव को मानता है। क्यों केशव स्वामी प्रसाद मौर्य वो सब ठीक नहीं है, वो सब बीजेपी के हैं, स्टूल मंत्री है। ये देखिए मौर्य समाज भी नाराज है। क्या नाम है बाबूजी? विजय बहादुर। विजय बहादुर, पूरा नाम क्या? भारतीय पासी समाज। क्या माहौल है भदोही में? कांग्रेस गठबंधन एक तरफा जी गठबंधन जीतेगा? जीत जाएगा। अरे 5 किलो, अरे 5 किलो अपन रखे रहे भैया। अरे आराम से बुढ़ाई में बैठ के अरे करना ही कुछ। अरे बुढ़ाई जाए तो कजली का चाहते हैं आई के। हाँ मोदी जी कजली। देखिए बहुत नाराज चल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रामू प्रजापति है। प्रजापति जी पेशे से विपिन इंटरनेट प्रवक्ता है। अच्छा, क्या माहौल है भदोही में? बहुत अच्छा माहौल है। इसका अरे टकरावा है बिना बार वाले का। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है। हमारे साथ में दोनों मर जाए क्योंकि हम लोग शिक्षा प्रेरक थे। 40 महीना का मानदेय दे नहीं दिया, लाठी चार्ज करवाया रामलीला मैदान में। ठीक उसके बाद हम लोग प्रवक्ता पद में थे, जो अखिलेश यादव 10,000 प्रति माह मानदेय देते थे, इन्होंने पहुंचते ही ब्लॉक कर दिया और 40,000 रुपए का सरकार ऊपर हमारा कर्जा है। और इसे हमारी हैसियत 15 लाख की, वो भी प्रधानमंत्री के ऊपर लदा हुआ है।
शायद ये जाने वाले हैं, चले जाएंगे तो शायद उधर ही जाए। उधार है आपका 15 लाख? उधार नहीं, बैलेंस है उनके ऊपर। अच्छा, उधार नहीं, बैलेंस है। बैलेंस है, उधार नहीं, मेरा बैलेंस, उधार नहीं है, मेरा बैलेंस है। अगर वो देना है देंगे नहीं, क्योंकि उनका जो बैलेंस था हम लोगों का वो पहुंच गया कहाँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। शायद आप मीडिया वाले हैं, हो सकता है मीडिया वाले 11 अरब वाले बात भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता आप हैं नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। लिहाजा ये सीट बदल जाएगी और सरकार बनना तय माना जा रहा है। ठीक है, 2-4 सीटें इधर उधर होगी, अमित शाह खरीदने पे तैयार भी है। ठीक, धन्यवाद। देखें, यहाँ मौर्य समाज, प्रजापति समाज, यादव समाज, पंडित समाज सभी यहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं ये भदोही लोकसभा क्षेत्र में। वैसे 2014 से ही यहाँ बीजेपी जीतती चली है, लेकिन इस बार जनता जो है परिवर्तन चाह रही है। श्री हरफूल यादव, चाणक्य न्यूज इंडिया, फूलपुर, प्रयागराज।